अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से आज की गुफ्तगू भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका तज़किरा करना अहले ईमान के यहाँ इबादत भी है और उनके ईमान का हिस्सा भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका, आपकी विलादत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़कपन, आपकी जवानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, आपकी इस दुनिया से विसाल मुबारक और रहलत मुबारका, इन सब का जिक्र करना
सवाब भी है, इबादत भी है। इसके बाद हर वो चीज़ कि जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत हो, उनका जिक्र करना भी इबादत है। ये कौन है? मक्का की धरती पे रहने वाली ये कुछ औरतें हैं। कोई अबू बकर की बेटी है, कोई हजरत उमर की बेटी है, एक अबू सुफियान की बेटी है। ये इन लोगों की बेटियां हैं, लेकिन उनका जिक्र करना भी इबादत है, इसलिए कि वो मेरे पैगंबर के निकाह में आ गई हैं। और जब वह पैगंबर के निकाह में आईं, उन औरतों की अपने तौर पर कोई हैसियत, कोई पहचान, कोई मकाम नहीं था, लेकिन जब निस्बत जुड़ गई है मेरे नबी के साथ, तो फिर अल्लाह कहते हैं लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से इतनी बुलंद हो गई हो कि कायनात की कोई औरत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम मेरे नबी के निकाह में जो आ गई हो, अन नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, के ईमान वालो, जिस तरह तुम्हें नबी की ज़ात अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ और मुकर्रम है, इसी तरह पैगंबर की बीवियों का भी एहतराम लाजिम और फर्ज करार देता हूँ, इसलिए कि उम्महातुहुम, पैगंबर की बीवियाँ अब तुम्हारी माएँ लगती हैं। ये क्या है? निस्बत मुस्तफ़ा। इनका जिक्र करना भी क्या है? इबादत। इसी निस्बत में कुछ बच्चियां हैं, हर आदमी की बच्चियां होती हैं। मक्का में कितनी मखलूक रहती है, मदीना में रहती है, दुनिया में कितने इंसान रहते हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, लेकिन ये बच्चियां बड़ी खास हैं। क्यों? एक बच्ची का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम फातिमा है, एक का नाम उम्मे कलसूम है। कायनात की कोई बच्ची इनका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए कि निस्बत जो जुड़ गई है रसूलुल्लाह से, मेरे नबी की बेटियां हैं। अब इनका जिक्र करना क्या है? इबादत। निस्बत मुस्तफ़ा। ये मेरे नबी के शागिर्द हैं, हबशा से, रूम से, कहां कहां से आकर पैगंबर की मजलिस में बैठने वाले हैं। ज़ाहिरी हैसियत क्या है? जिस्म पे ढंग का लिबास नहीं, जो सौबिल वाहिद, सिर्फ एक कपड़ा है जिससे इन्होंने अपने जिस्म और सतर को ढांपा हुआ है। छोटी सी एक चादर, घुटनों से लेकर नाफ तक, अब बाकी पहनने के कपड़े नहीं, पांव के साथ जूते नहीं, जाफल जिल्द, गुर्बत और फाकों की वजह से जिस्म की खाल भी खुशक हो गई है। ये काले रंग का बिलाल है, ये सुहैब रूमी हैं, ये सलमान फारसी है, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन आज क्या है? अल्लाह फिर कुरान में कहते हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। ये पक्के मोमिन हैं, ये फलायाब हैं, ये कामयाब हैं, ये रुश्द व हदायत के मीनारे हैं। क्यों? निस्बत जुड़ गई है मेरे नबी के साथ कि ये नबी के सहाबी हैं और आपके शागिर्द हैं। इसका जिक्र करना भी क्या है?
इबादत है। ये कपड़ा है, कायनात के सारे कपड़ों से मुकद्दस क्यों? मेरे नबी के जिस्म पे आ गया है, मेरे नबी का लिबास है, ये मेरे नबी की कमली है, ये मेरे नबी की वो पुरानी सी चादर है कि जिस पर सारी कायनात को कुर्बान किया जा सकता है। अल्लाह के नबी रात को ऊपर ओढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने की ज़रूरत है तो नीचे बिछा लेते हैं, कहीं बैठने की ज़रूरत है तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ये आम सी चादर है, लेकिन अजमत इतनी है, अल्लाह जब नबी को मुखातब करते हैं साथ उस चादर का भी जिक्र करते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। और फिर कमाल ये है, जिस तरह मेरे नबी ने चादर ओढ़ी हुई है, अल्लाह उसी अंदाज का जिक्र करते हैं। चादर सर के ऊपर ओढ़ के अपने पूरे जिस्म को ढांप के खड़े हैं, अल्लाह कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल। जब चादर ओढ़ के मेरा पैगंबर आराम के लिए लेटता है, अब लेटकर चादर ओढ़ने की कैफियत और है, और खड़े होकर नमाज में चादर ओढ़ने की कैफियत और है। अब मुदस्सर का माना चादर ओढ़ने वाला ही है, लेकिन जैसे जैसे मेरे नबी की कैफियत बदलती जाती है, रब उस चादर का नाम तब्दील करते जाते हैं। क्या हुआ उस कपड़े को? निस्बत आ गई है, रसूलुल्लाह से निस्बत आई है, मेरे नबी से निस्बत जुड़ गई। और जूता है जूता, लेकिन आज हम उसे जूता नहीं कहते, उसे नालैने मुकद्दस कहते हैं, उसे मुबारक जूते शरीफ कहते हैं, उन्हें बरकत और अजमत वाले जूते कहते हैं। और क्यों? इसलिए कि पैगंबर के मुकद्दस पांव में आए हैं। फिर उन जूतों के साथ जो खाक लगी है, उस खाक का जिक्र करना भी इबादत है। इन सब को क्या है? निस्बत मुस्तफ़ा हासिल है। इन सारी चीज़ों को निस्बत मुस्तफ़ा हासिल है। जिस शहर में चले उस शहर को निस्बत है, जिन शागिर्दों को पढ़ाया उनको निस्बत है, जो पैगंबर की आले बैत है उनको निस्बत है, जो लिबास पहना उस लिबास को निस्बत है, जो नालैन मुबारक पहने उनको निस्बत है, और जो उनकी आज क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा है इनकी भी निस्बत है। निस्बत से अल्लाह ने उम्मत को भी चमका दिया है, निस्बत से उम्मत चमक गई है। वो उम्मत बनी कि नबी दुआ करते रहे, या अल्लाह हमें भी आखिरी नबी के उम्मत में शामिल होना नसीब फरमा। हज़रत मूसा कहते रहे, दीगर अंबिया कहते रहे। और इतनी अजमत वाली वो हदीस मैंने जिक्र की है कई बार आपके सामने, कि जब अल्लाह ने अपने अर्श को बनाया था, अल्लाह ने अपने अर्श को पैदा किया, अभी ज़मीनें नहीं बनी, अभी आसमान नहीं बने, अभी मखलूक को पैदा नहीं किया, हज़रत आदम की तख्लीक नहीं हुई। अल्लाह ने अपना अर्श बनाया, और उस पर जो पहला जुमला था, कातबा अलैहि बिनूरिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतुहु अफजलुल उमम। आपकी उम्मत कायनात में सारे नबियों की उम्मतों से अफजल है। ये अफजलियत क्या है? ये निस्बत मुस्तफ़ा है, ये निस्बत मुस्तफ़ा। तो अकीदा मैंने बता दिया कि मेरे नबी का जिक्र करना भी इबादत है, और नबी के साथ जिस खाक के ज़र्रे की निस्बत हो उस खाक के ज़र्रे का जिक्र करना भी इबादत। ये पहली बात थी। अब दूसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है वलादत बासआदत से लेकर ऐलान नबुव्वत तक, आपकी पैदाइश, आपका बचपन, आपका सैयदा हलीमा सादिया के हाथ दूध पीना, मुद्दत रज़ाहत, आपका शक सदर,
वहाँ से आपकी वापसी, फिर आपके सीने का चाक करने के बाद वापसी के बाद आपका वो बचपन का दौर, फिर बचपन के दौर में मुख्तलिफ वाक़यात, 35 साल की उम्र में आपका काबतुल्लाह में बड़ा फैसला करके हजर अस्वद को नस्ब करना और खिलफुल फजूल में मेरे नबी का शामिल होना, मक्का की धरती पर पैदाइश से लेकर 40 साल के उस अरसे तक मेरे नबी का वो अजीम किरदार कि जिसको देख के काफिर भी कहते थे ये सादिक है, ये अमीन है। एक दौर ये है। अब ये जो दौर है इसके सारे वाक़यात अहादीस और सीरत तैयबा में महफूज नहीं है। चीदा चीदा कुछ वाक़यात हैं, अहम वाक़यात। मेरे नबी तजारत की गरज से मुल्क शाम गए तो क्या हुआ, बकरियां चरा रहे थे तो बरकतें कैसे आईं, सैयदा हलीमा के घर में आए तो क्या हुआ, आपकी वलादत बासआदत हुई तो क्या हुआ, मक्का में काबतुल्लाह में झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, खिलफुल फजूल का वाक़या पेश आया तो मेरे नबी का किरदार क्या था। ये कुछ वाक़यात हैं, सारे नहीं। लेकिन यहां से अब आकाए कायनात की सीरत का रुख बदलता है। और कैसे बदलता है? अल्लाह के नबी गार में हैं, पहली वही नाज़िल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब यहां से पैगंबर की दूसरी जिंदगी का आगाज होता है। अब जो 40 साल पहले जो आगाज हुआ था इसको कहते हैं विलादत जिस्मानी। ये क्या है? विलादत जिस्मानी। और आज 40 साल के बाद जब पहली वही नाज़िल हुई इसको कहते हैं पैगंबर की विलादत रूहानी। यहां से पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत का ऐलान होता है। अब इस दिन से लेकर, इस वाक़े से लेकर उस वक़्त तक कि जब मेरे पैगंबर का विसाल मुबारक होता है, आपका जनाजा उठाया जाता है, आपको कब्र अतर में दफन किया जाता है, उस वक़्त तक जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि जो अहादीस मुबारका और सीरत तैयबा में महफूज ना हो। पैगंबर की जलवत कैसी थी, पैगंबर की खलवत कैसी थी, तन्हाई में मेरे नबी का अमल कैसा था, महफिल में मेरे पैगंबर का किरदार क्या था, मेरे नबी जब गुस्सा में आते थे तो अमल क्या था, जब खुशी का मौका होता मेरे नबी का किरदार क्या था, हालत अमन में मेरा नबी कैसा था, हालत जंग में मेरा नबी कैसा था, मेरा नबी अपने घर में कैसा था, मेरा नबी सफर में कैसा था, मेरा नबी हजर में कैसा था, अज़वाज मुताहरात के साथ आपका रवैया कैसा था, गुलामों के साथ सलूक कैसा करना है ये कैसा था, अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है ये कैसे हुआ करती थी, बड़ों का अदब कितना करना है ये कैसा था, अपनी माँ का अदब कितना करना है ये कैसा था, जंगें कैसी लड़ी जाती हैं, मुआहदे कैसे किए जाते हैं, सुलह कैसे की जाती है। जिंदगी का एक एक अमल इस 23 साल जिंदगी का इस्लाम की तारीख में महफूज है। और ये कमाल है, ये तुर्रा इम्तियाज है। कायनात में कोई मजहब और दीन ऐसा नहीं कि जिनके पास उनके बड़े शख्सियत का, उनके किसी मुक्तदा और पेशवा का या किसी नबी और रसूल का पूरा जो है वो किरदार और सीरत इस तरह महफूज हो कि जिस तरह पूरी सीरत मेरे नबी की महफूज करके अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द कर दी है। ये हमारी इस उम्मत की अजमत है। दुनिया का कोई मजहब, कोई कौम, कोई मसलक, कोई दीन इस्लाम की इस अजमत का भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये दूसरी बात थी। अब बात है अगली कि जो ये 23 साल जिंदगी है इसको कहते हैं पैगंबर की सीरत। अब सीरत क्या होती है? लफ्ज़ सीरत का माना क्या है? तो आसान से लफ्ज़ों में कह दूं, सीरत कहते हैं पैगंबर के किरदार को, पैगंबर के आमाल को
और दूसरे लफ्जों में पैगंबर के रवैयों को। अब रवैया आप समझते हैं, पड़ोसियों के साथ मेरा क्या रवैया है, यह सिखाया है अल्लाह के नबी ने। अब जो इंसान की, मुसलमान की जिंदगी की कामयाबी का मदार है, वो उन चीज़ों के सिर्फ जिक्र करने पर नहीं कि जिन्हें निस्बत मुस्तफ़ा हासिल है। आपके घर मुबारक, आपके शहर मुबारक, आपकी विलादत मुबारक, आपका चलना फिरना, तजारत, ये चीज़ें, इनके जिक्र करने से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, सवाब मिलता है, बरकतें हासिल होती हैं। लेकिन बदलने के लिए काबिल तकलीद और काबिल अमल जो नमूना जिसको कुरान ने करार दिया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये पैगंबर के रवैये हैं। अब कामयाबी कैसे मिलेगी? पैगंबर के रवैयों को अपनाने की। आज हमारे यहां मसला यही है कि बरकत के लिए निस्बत मुस्तफ़ा, ज़ात मुस्तफ़ा, इन चीज़ों का हम जिक्र कर देते हैं, रस्म नहीं करते हैं, लेकिन कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ जो असल चीज़ है और उसमें हमें मुश्किल पेश आती है, अपने आप को बदलना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं। अब उन रवैयों पे अमल करना। मेरे नबी के रवैये क्या थे, पड़ोसियों के साथ क्या सलूक था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में इतनी ताकीद फरमाई, बार बार उनके हकूक़ का जिक्र किया, बार बार, कि वो आदमी कभी मोमिन नहीं हो सकता कि जो खुद पेट भर के खाना खाए और उसका पड़ोसी उसके करीब में भूखा हो। उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। ताकीद फरमाई तो सहाबा किराम कहते हैं हमें यह शक होने लगा कि अल्लाह के नबी पड़ोसियों को भी विरासत में साथ शरीक करेंगे। जिस तरह भाई आपस में विरासत बांटते हैं, बेटों को बेटियों को विरासत में मिलती है, तो ऐसी विरासत में पड़ोसी भी हकदार होगा। इतनी ताकीद फरमाई। और एक औरत का जिक्र हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, या रसूलल्लाह बड़ी नमाज पढ़ती है, बड़ा जिक्र, बड़ी तिलावत, बड़ी नमाजें, ये सारे अमाल कसरत से करती है और इन अमाल की वजह से पूरे मोहल्ले में, इलाके में, बस्ती में, मुआशरे में मशहूर है कि ये बड़ी नमाज इबादत गुजार औरत है, जिक्र करने वाली, तिलावत करने वाली, रोज़े रखने वाली, इबादत करने वाली। लेकिन साथ ही एक बात यह है, गैर अन्नहा तो ज़ीहा बिल जिरानेहा बिल लिसानेहा, अपनी जुबान के साथ अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है। भाई ये एक छोटा सा काम उसमें है कि जो उसके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो उससे परेशान हैं, जुबान बड़ी तेज है, परेशान करती है उनको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फिन्नार, उसे बता दो इसकी अमाल से कोई काम नहीं आएंगे, पड़ोसी को अजियत देने की वजह से ये औरत जहन्नम में जाएगी। ये रवैया सिखाया है मेरे नबी ने। अब मुआशरे बनेंगे इन रवैयों को अपनाने की वजह से। हमारा क्या सलूक होता है हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे मोहल्लेदारों के साथ, अपनी बस्ती वालों के साथ, इसका मुहासबा और जो है वो तजदिया करना है। हमने अपने आप का मुहासबा करना है, हम कहाँ पे खड़े हैं। रबीउल अव्वल का महीना, हमें वैसे तो 12 महीने हमें पैगंबर की सुन्नत को देखना और अमल करना है, रवैयों को देखना है। लेकिन रबीउल अव्वल का महीना जब आए तो ये सोच और फिक्र और ये मुहासबा, ये तजदिया मज़ीद तेज़ हो जाना चाहिए। ये करने का काम है, इसकी तरफ हम आते ही नहीं। फिर मेरे नबी का रवैया क्या था? अल्लाह के नबी बैठे हैं सहाबा के दरमियान, सामने नजर पड़ी दरवाजे पर कोई औरत आ गई है, वो दूर है, लेकिन अल्लाह के नबी यहां खड़े हो गए। उस औरत पे नजर पड़ी, यहां पे खड़े हो गए, चल के दरवाजे तक गए, उसका इस्तकबाल किया, उसे खुशामदीद कहा, उसे साथ लेके आए, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसे लाया, अपनी चादर उतारी, जमीन पे बिछाई, ऊपर बिठा दिया, वो बैठ गई। अल्लाह के नबी उससे बातें कर रहे हैं।
लेकिन बातों में भी अल्लाह के नबी ना अपनी आवाज़ उससे ऊंची करते हैं, न नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हैं, सर झुका के अदब के साथ बैठे हैं और आहिस्ता आवाज में उससे गुफ्तगू कर रही। थोड़ी देर के बाद वो जाने लगी, अल्लाह के नबी रुखसत करने के लिए खड़े हो गए, बाहर दरवाजे तक गए, उसे हदिया पेश किया जो घर में मौजूद था, मंगवाकर उसे रुखसत किया। अल्लाह के नबी वापस तशरीफ लाए। या रसूलल्लाह, ये औरत कौन है? आज तो हम आपके समल की वजह से हैरान हो गए, इतनी कदर, इतनी ताजीम, इतना एहतराम, इतना अदब, कौन खातून है? तो मेरे नबी ने फरमाया था, ये मेरी वो मां है जिसने बचपन में मुझे दूध पिलाया था। इसे हलीमा सादिया कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा। अब ये रवैया है, जब दूध पिलाने वाली मां के साथ ये करना है, ये रवैया अपनाना है, तो हकीकी और अपनी जो मां है उसका फिर हमने कितना अदब करना है। ये सीरत मुस्तफ़ा है, इन रवैयों को अपनाना है। और फिर कौन सा रवैया मेरे नबी का? अब्दुल्ला बिन जाबिर आए, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद गज़वाए ओद में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए हैं, हमने कर्जा देना था। एक यहूदी का जो कर्जा है वो 3 वसक खजूरें हैं। अब वसक जो है ये तकरीबन 1 ऊंट का बोझ, जितने बोझ को 1 ऊंट उठा सकता हो, वो 2 बड़ी बोरियां आपस में जोड़कर एक तरफ एक दूसरी तरफ, ये 1 वसक बन जाएगा, 1 ऊंट का बोझ। अब 3 वसक खजूरें हैं उसकी। अब या रसूलल्लाह वो मुतालबा कर रहा है, अब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, खजूरें अभी तैयार ही नहीं हुई, हमने अभी तोड़ी नहीं, बाग में हैं, लेकिन वो अभी मुझे तंग कर रहा है। अब मेरे नबी का रवैया और किरदार क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरी मुश्किल और परेशानी को दूर करने के लिए मैं खुद जाकर तेरी तरफ से सिफारिश करता हूं। अल्लाह के नबी साथ चल कर गए, किसके पास? यहूदी के पास। मेरे नबी यहूदी के दरवाजे तक सिफारिश करने के लिए एक गरीब आदमी के साथ साथ चल कर गए हैं। क्या हमारा भी आज ये किरदार है? गरीबों, मोहल्ले के नादारों, यतीमों, बेवाओं, उन लोगों के साथ हमारा रवैया यही है कि जो हम पैगंबर की सीरत तैयबा में देखते हैं कि मेरा नबी तो बूढ़ी औरतों का बोझ अपने सर पे उठा लेता था। वो हदीस आपको याद नहीं है? अल्लाह के नबी गली से गुजर रहे थे, मक्की दौर है, खतरनाक दौर है। एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी, नजर कमजोर, सर झुकाया हुआ, सर पे गठड़ी उठाई हुई, लड़खड़ाते कदमों के साथ वो औरत जा रही है। अल्लाह के नबी करीब पहुंचे, उसकी गठड़ी उठा ली, साथ चाल चलने लगे। पूछा, अम्मा किधर जाना है, मैं तेरे घर तक पहुंचा दूं। बड़ी खुश हुई, ये रवैया देखकर खुश हुई। अब जब खुश हुई ना, तो अल्लाह के नबी को नसीहत करी। उसे क्या पता ये कौन है नौजवान। कहती है, बेटा देखना, इस शहर में एक जादूगर आया हुआ है, वो लोगों को अपने दाम में फंसाकर अपने दीन की तरफ दावत देता है, बड़े लोग साथ जोड़ लिए हैं, उससे बच के रहना, उसकी बात ना सुनना। अल्लाह के नबी ने अब उसे ये भी नहीं कहा हमें कोई मुंह पे ऐसा कह दे वो गठड़ी उठा के नीचे ना फेंक दे नाली में, कि तेरी गठड़ी भी उठाऊं और मुझे बातें भी सुनाती हो, मुझे जादूगर कहती हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई बात नहीं, वो जादूगर जिसे तू जादूगर कहकर ये सब कुछ कर रही है, मैं वही लड़का हूं कि जिसे मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। पैगंबर के अखलाक को देखकर, रवैयों को देखकर साहबा निकल में पड़े थे। ये पैगंबर के रवैये हैं, ये कभी हमने अपनाए हैं? अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर के साथ चले गए, यहूदी से सिफारिश की। वो भी बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी था, यहूदी था, मुखालफत थी शदीद किस्म की। कहने लगा, नहीं, 1 मिनट की मोहलत नहीं देता, आज ही मेरा कर्ज अदा किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई बात नहीं, चलो तेरे बाग में जाते हैं। अब बाग में खजूरों के दरख्त लगे हैं। अल्लाह के नबी ने यहूदी को पेशकश भी की थी, अगर मोहलत नहीं देते
तो जाओ वो खजूरें तोड़कर सारी ले लो, तेरा कर्जा पूरा हो जाएगा। कहता है नहीं, वो खजूरें थोड़ी है, मैं नहीं लेता, मुझे तोड़कर मेरे घर में दोगे तब कर्जा अदा होगा। अल्लाह के नबी ने जाके खजूरों के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया, बैठ गए। फरमाया अब्दुल्ला तोड़ो इन खजूरों को और ढेर लगाते जाओ। खजूरें तोड़ी गई, ढेर लग गया। अल्लाह के नबी ने हुक्म भेजा, जाओ यहूदी को बुला के लाओ, अपनी खजूरें तोल कर खुद यहां से ले ले। अब वो यहूदी जो थोड़ी खजूरें कहकर नहीं ले रहा था, जब अल्लाह के नबी ने पास बैठकर अपने हाथों से वो तोलनी शुरू की तो वो 3 वसक उसको दे दी। पीछे जो बच्ची 12 ऊंटों पे लाद कर वो सहाबी उन खजूरों को अपने घर लाए। ये बरकत है, ये मेरे नबी का क्या है, रवैया है। जनाजा लाया गया, या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, खड़े होकर ऐलान करते थे, लोगों अगर इसने किसी का कर्ज देना हो तो आप खुद ही इसका जनाजा पढ़ें। जब तक कर्ज की अदायगी नहीं होती तब तक मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। अब ये दूसरों की हक की इतनी बात है, इतना ख्याल, दूसरों से पैसे लिए, कर्ज लिए, सारी जिंदगी से परेशान भी किया, जलील भी किया। आइंदा के लिए, हमेशा के लिए उस शख्स ने तौबा कर ली कि मैं किसी को कभी कर्ज नहीं दूंगा। हमारा ये रवैया है। अल्लाह के नबी ने कितनी ताकीद फरमाई। अब ऐलान हो जाता था, जनाजा लाया गया, या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया को कर्ज तो नहीं देना। एक आदमी खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह 2 दिरहम इसने मेरे देने। अल्लाह के नबी ने फरमाया खुद ही जनाजा पढ़ लो। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं अदा करता हूं। अल्लाह के नबी ने जनाजा पढ़ा दिया। ये इब्तदाई हालात थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया था, अब बैतुल माल में रकम आ गई है, माल जमा हो गया है। इसलिए आज के बाद अगर कोई नादार गरीब आदमी फोत हो जाए और उसके जिम्मा किसी का कर्ज हो तो वो कर्जा जो है वो भी मैं अदा करूंगा, और जब तक उसके छोटे बच्चे जवान नहीं हो जाते उन यतीम बच्चों की कफालत भी मोहम्मद करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किरदार है, ये रवैये हैं। और आखिरी बात कहता हूं, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया सहाबा किराम के दरमियान, अना ज़हीमुन, लोगों में तुम्हें जमानत देता हूं कि तुम्हें जन्नत के एक किनारे पे घर मिलेगा, उसकी जमानत मैं देता हूं। एक काम करो। अब देखें ये पैगंबर का रवैया है, ये अपनाने की चीज है। या रसूलल्लाह कौन सा काम करे? अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तरकल मिराआ वलौ काना मुहिक्कन। एक आदमी हक पर है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मुआशरे में फसाद ना हो, इंतशार ना फैले, फितना ना हो। फसाद से बचने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जो आदमी अपने हक को छोड़कर खामोश हो जाए, कल क़यामत के दिन जन्नत में मैं उसके लिए माल की जमानत देता हूं। यह किरदार मुस्तफ़ा है। आज हम इस पे कितना अमल करते हैं? चावल खा लेने बड़े आसान हैं, जुलूस निकाल लेने बड़े आसान हैं। यह कोई मुश्किल काम है? नाचना कूदना, जुलूस निकालने। मेरे नबी इस तरह राजी हो गए होते और नजात ऐसे मिलती होती तो दिमाग खराब था अबू जाल का, अबू लाब का। कलमा क्यों नहीं पढ़ लिया मेरे पैगंबर का? लेकिन मुसलमान होना और पैगंबर की सीरत को अपनाना यह कोई आसान काम नहीं है। यह शहादत गाह उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। पहला ऐलान किया, अल्लाह की रजा के लिए जो अपने हक को छोड़ दे, हक पर होने के बावजूद मैं उसे जन्नत के एक किनारे पे माल लेके दूंगा। दूसरा ऐलान किया, अना ज़हीमुन फी वस्तिल जन्नते, मैं उस आदमी को जन्नत के दरमियान में महल लेके दूंगा जो एक बात की मुझे जमानत है। या रसूलल्लाह क्या? झूठ बोलना छोड़ दे। व इन काना माज़िखन, अगर के मजाक में ही क्यों ना हो, मजाक में भी जिंदगी भर झूठ ना बोले। ये रवैया, ये अपनाना है, ये सीरत है। रबीउल अव्वल ये सिखाता है हम।
अपनी ज़िंदगी से झूठ निकालें, झगड़ा फसाद फितना इंतशार इनको ख़त्म करें, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मामलात को अपने रब के सपुर्द कर दें। वो बेहतरीन फैसले और इंसाफ करने वाला है। और तीसरा जुमला मेरे नबी ने फरमाया था कि मैं जन्नत के बुलंद तरीन मुकाम पर उसे महल लेकर देने की ज़मानत देता हूँ। या रसूलल्लाह किसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हसन खुलुक़हू, जो अपने अखलाक को ठीक कर ले। हम अपने अखलाक की फिक्र नहीं करते, अखलाक क्या है। तो ये रबीउल अव्वल का पैगाम है कि पैगंबर के रवैये, आपकी सीरत, आपका किरदार, उसको हम सीखें, उसको समझें और अपनी ज़िंदगियों में लाएं। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाएं।